खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे रूत की किताब, उसका 3 बाब। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूं मरकूम है, फिर उसकी सास नौमी ने उससे कहा, मेरी बेटी, क्या मैं तेरे आराम की तालिब ना हूँ, जिससे तेरी भलाई हो? और क्या बॉयज हमारा रिश्तेदार नहीं, जिसकी छोकरियों के साथ तू थी? देख, वो आज की रात खलियान में जो फटकेगा, सो तू नहा धोकर खुशबू लगाकर और अपनी पोशाक पहन और खलियान को जा, और जब तक वो मर्द खा पी ना चुके तब तक तू अपने तईं उस पर जाहिर ना करना। जब वो लेट जाए तो तू उसके लेटने की जगह को देख लेना, तब तू अंदर जाकर और उसके पाँव खोलकर लेट जाना, और जो कुछ तुझको करना मुनासिब है वो तुझको बताएगा। उसने अपनी सास से कहा, जो कुछ तू मुझसे कहती है वो सब मैं करूँगी। सो वो खलियान को गई और जो कुछ उसकी सास ने हुक्म दिया था वो सब किया। और जब बॉयज खा पी चुका और उसका दिल खुश हुआ, तो वो गल्ला के ढेर की एक तरफ जाकर लेट गया। तब वो चुपके चुपके आई और उसके पाँव खोलकर लेट गई। और आधी रात को ऐसा हुआ कि वो मर्द डर गया, और उसने करवट ली और देखा कि एक औरत उसके पाँव के पास पड़ी है। तब उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरी लौंडी रूत हूँ। सो तू अपनी लौंडी पर अपना दामन फैला दे, क्योंकि तू नज़दीक का कराबती है। उसने कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, ऐ मेरी बेटी, क्योंकि तूने शुरू की निस्बत आखिर में ज़्यादा मेहरबानी कर दिखाई, इसलिए कि तूने जवानों का, खा वो अमीर हों या गरीब, पीछा ना किया। अब ऐ मेरी बेटी, मत डर, मैं सब कुछ जो तू कहती है तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरी कौम का तमाम शहर जानता है कि तू पाक दामन औरत है, और ये सच है कि मैं नज़दीक का कराबती हूँ। लेकिन एक और भी है जो कराबत में मुझसे ज़्यादा नज़दीक है। इस रात तू ठहरी रहे, और सुबह को अगर वो कराबत का हक अदा करना चाहे तो खैर, वो कराबत का हक अदा करे, और अगर वो तेरे साथ कराबत का हक अदा करना ना चाहे तो जिंदा खुदावंद की कसम, मैं तेरे साथ कराबत का हक अदा करूँगा। सुबह तक तू तो लेटी रह। सो वो सुबह तक उसके पाँव के पास लेटी रही, और पेशतर इसके कि कोई एक दूसरे को पहचान सके, उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसने कहा कि ये जाहिर होने ना पाए कि खलियान में ये औरत आई थी। फिर उसने कहा, इस चादर को जो तेरे ऊपर है ला और उसे थामे रह। जब उसने उसे थामा तो उसने जौ के 6 पैमाने नाप कर उस पर लाद दिए। फिर वो शहर को चला गया। जब वो अपनी सास के पास आई तो उसने कहा, ऐ मेरी बेटी, तू कौन है? तब उसने सब कुछ जो उस मर्द ने उससे कहा था उसे बताया, और कहने लगी कि मुझको उसने ये 6 पैमाने जौ के दिए हैं, क्योंकि उसने कहा कि तू अपनी सास के पास खाली हाथ ना जा। तब उसने कहा, ऐ मेरी बेटी, जब तक इस बात के अंजाम का तुझे पता ना चले तो चुपचाप बैठी रहे, इसलिए कि उस शख्स को चैन ना मिलेगा जब तक वो इस काम को आज ही तमाम ना कर दे। पाक कलाम के पढ़ें, सुनें, समझें और अमल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।